डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित श्री गोपाल गौशाला में अज्ञात कारणों से गौवंश की मौत का मामला सामने आया है। गौशाला में अब तक 30 गौवंश की अकाल मौत हो चुकी है। कई गौवंश की हालत अब भी नाजुक है। हैरत की बात यह कि गौशाला प्रबंधन द्वारा गौवंश की मौत का कारण जाने बिना ही मृत गायों को खेत में गड्ढा खोदकर दफन किया जा रहा है। में ये आई कि अभी तो जैसे बाहर जो 7 गायें हैं वो दिखाई दी है। गाय नहीं, ज़्यादातर वो सांड ही है, क्योंकि सांड जो बाहर से शहर से लाते हैं। अभी हम ये गौशाला वालों ने 70 सांड अंदर लिए थे, तो ये बाहर का खाना इनको सूट रहता है। अंदर जब भी लाते हैं तो ये चारा पचा नहीं पाते, क्योंकि इनको हाई एनर्जी डाइट चाहिए, जो कि इस चारे में नहीं मिल पाती है। वो शहर में भटकते रहते, प्लास्टिक खाते रहते हैं और उनकी जो एनर्जी है वो पूर्ति होती रहती है। और पेट में काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक है इनके। और मैंने 1-2 के पोस्टमार्टम भी कर लिए हैं, उसमें लगभग 50 किलो कोई के प्लास्टिक निकल रही है, कोई के कुछ कचरा निकल रहा है अलग तरह का। ये डीडवाना की गोपाल गौशाला है, आज की ढाणी रोड पर स्थित है। यहाँ पे दर्जनों गायें हमेशा पड़ी रहती है और अज्ञात कारणों की वजह से इनकी मौत हो रही है। ये एक जांच का विषय है। मैं शासन और प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इनकी जांच की जाए और इन गायों के बारे में कुछ सुध ली जाए। हमेशा इस 4 दीवारी के पास में खड्डे खोद के गायें बुरी जा रही है और ऐसी जर्जर हालातों में गायों की मौत हो रही है। ये एक जांच का विषय है। हमें यहाँ बदबू आई तब हमें पता चला कि यहाँ पास में गायें मरी हुई पड़ी है और खड्डा खोद के जगह जगह 2-4 जगह खड्डा खोदे हुए हैं, उसके अंदर बूर दिया गई है। और अभी देखा ना तो वहां पर लग रही है कि कम कम 20 की तादाद में तो अंदर पड़ी है, बाहर पड़ी है और मरणासन में पड़ी है। कम से कम 40-50 गायें। इनको वजह तो एक ही लगती है हमारे को तो कि इनको चारा नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ये इनकी मौत हो रही है और बहुत दरिद्रता पूर्वक मौत हो रही है इनकी। इनकी सूद ली जाए और इस पर जांच का विषय है, इसको जांच की जाए। कलेक्टर महोदय से ये हमारा आग्रह रहेगा कि इसमें खुद यहाँ मौका मुआवना करके इस जांच पड़ताल करें। कि सालासर रोड पर गोपाल गौशाला स्थित है, जहां सैकड़ों की संख्या में गायें यहाँ मौजूद है। लेकिन बीते कुछ दिनों से इस गौशाला में गायों की मौत का सिलसिला जारी है। कई गायें यहाँ मर चुकी है, लेकिन इनकी मौत का कारण अभी अज्ञात है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं गोपाल गौशाला में यहाँ गायों के शव पड़े हैं। काफी पुराने शव है, कई दिनों से इनकी मौत का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से कई गायों के शव जो है वो कंकाल में बदल चुके हैं, तो कई जो है शत विशत हो चुके हैं। और इन गायों का, मृत गायों का डिस्पोजल भी गौशाला प्रबंधन द्वारा सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। उन्हें केवल एक गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में डाला जा रहा है, निस्तारण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। आसपास के इलाके में जब बदबू फैली तब लोग यहाँ पहुंचे और उन्हें इस पूरी घटना का पता चला। अब लोगों की मांग है कि गायों की मौत किस वजह से हुई, इसकी जांच की जानी चाहिए, ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ सके। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। नीट परीक्षा में नंबर कम आने पर सीकर की रहने वाली एक 20 साल की लड़की 25 जुलाई को घर छोड़कर बिना बताए चली गई। करीब 1 महीने तक परिजन और पुलिस उसकी तलाश करते रहे। इसके बाद लेह में तैनात आर्मी के ऑफिसर पिता ने भी मीडिया से रूबरू होते हुए सीकर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए और लड़की को तलाश करने की गुहार लगाई गई। हालांकि करीब 1 महीने बाद 27 अगस्त को सेना के ऑफिसर की बेटी को पुलिस ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से दस्तयाब कर परिजनों के हवाले कर दिया। देखिए, उद्योगनगर थाना क्षेत्र में ये प्रकरण दर्ज हुआ था। प्रकरण दर्ज होने के साथ ही पुलिस की विभिन्न टीमें उस बच्चे की दस्तयाबी के लिए लगी हुई थी और दिनांक 27 अगस्त को हमने बच्ची को दस्तयाब कर लिया है और बच्ची को दस्तयाब करके उसके पिता को सुपुर्द भी कर दिया। ये बच्ची क्या कारण रहा, क्या कारण सामने आया? प्रथम दृष्टया जो कारण सामने आया है, बच्ची नीट की परीक्षा दी थी उसने और डर की वजह से उसने घर पे अपने अंक ज़्यादा बता दिए थे और जब काउंसलिंग का टाइम आया तो बच्ची को लगा कि अब काउंसलिंग होगी और बात सामने आ जाएगी, तो इस डर की वजह से बच्ची घर से। सीकर शहर के उद्योगनगर थाना इलाके में एक छात्रा के गुमशुदगी का मामला सामने आया। इसके बाद जो है सेना में तैनात जो आर्मी ऑफिसर्स है उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी को लेकर जो है मीडिया से भी रूबरू हुए। उसके बाद जो है तेज़ी से बच्ची की गुमशुदगी का मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसमें जो है आर्मी ऑफिसर्स अपनी बेटी
को दस्तयाब करने, उसकी तलाश करने के लिए पुलिस से गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है और कई आरोप भी पुलिस पर लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीकर पुलिस ने छात्रा को जो है दस्तयाब कर लिया है। पंजाब के जो है अमृतसर टेंपल से जो है छात्रा को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा ने भी जानकारी देते हुए कहा है कि बच्ची को अभी हाल ही में 2 दिन पहले दस्तयाब करने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया है। और अब जो ये सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वीडियो, जो छात्रा के पिता का है जो आर्मी में तैनात है, यह वीडियो पुराना वीडियो है जो अब लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जो छात्रा थी उसको दस्तयाब कर लिया गया है। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पंवार।